हेलो एवरीवन, सो हियर इज़ माय न्यू वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है मिनरल्स। तो मिनरल्स क्या होते हैं? मिनरल्स बेसिकली एलिमेंट्स है या कंपाउंड्स है जो हमें अपनी डाइट में लेने होते हैं हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए और प्रॉपर ग्रोथ के लिए। ये मिनरल्स हमारी बॉडी में करते क्या हैं? तो ये मिनरल्स हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करते हैं या सप्रेस करने का मेनली एक्टिविटी करते हैं। जितने भी एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हुए हमारे, जितने भी क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेशन, या प्लांट्स में देखें तो रेस्पिरेशन, फोटोसिंथेसिस, जितने भी हमारे बॉडी के बेसिक फंक्शंस हैं उनके एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? मिनरल्स। क्लियर? तो डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन हो जाएगी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स रिक्वायर्ड इन डाइट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। सिंपल, इजी। सो नेक्स्ट इज एक फैक्ट है कि अभी तक सॉइल में मतलब 105 मिनरल्स डिस्कवर हुए हैं, जिसमें से प्लांट्स में 60 मोर देन 60 पाए जाते हैं। ठीक, मोर देन 60 मिनरल्स प्लांट्स में पाए जाते हैं। क्लियर? ओके। तो मेन टॉपिक जो हमारा है वो है कि बेसिकली डिफरेंस बिटवीन मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो वर्ड से ही समझ आ रहा है जो हमारी बॉडी में या प्लांट की बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में रिक्वायर्ड हो। तो एनसीईआरटी लिखती है, बायोलॉजी की एनसीईआरटी लिखती है इन एक्सेस ऑफ 10 मिलीमोल, ये एक यूनिट है, 10 मिलीमोल पर केजी ऑफ ड्राई मैटर। ड्राई मैटर क्या होता है कि हमने पेड़ से सीधा एक लीफ तोड़ी और उसे धूप में रख दिया, उसका पानी सारा इवेपोरेट करवा दिया, तो वो जो लीफ का अमाउंट है या बायोमास है उसे क्या कहेंगे? लीफ का ड्राई मैटर, या किसी भी अमाउंट का या किसी भी बायोमास का ड्राई मैटर। तो अगर कोई एलिमेंट प्लांट में उस बायोमास में 10 मिलीमोल पर केजी से ज़्यादा पाया जाता है तो उसे हम किस में रख देंगे? मैक्रो न्यूट्रिएंट की कैटेगरी में रख देंगे। तो जितने भी हमारे प्लांट्स हैं उनके अंदर मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, ट्रिक है ये, एक निमोनिक है, चौन पीएस के सी का एमजी। आप भी ऐसे याद करेंगे, बहुत सिंपल ट्रिक है, चौन पीएस के सी का एमजी, जिनमें से सिलिकन यानी एसआई सिर्फ हायर प्लांट्स में होता है। हायर प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म, जितने भी हायर प्लांट्स हैं हमारे पास उनमें ये सिलिकन भी पाया जाता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जिनमें से 9 हमारे पास ऑल प्लांट्स में पाए जाते हैं और 10 हायर प्लांट्स में, एक एक्स्ट्रा पाया जाता है हायर प्लांट्स में। ठीक, तो एक वो आती है कि इम्पॉर्टेंट फॉर कौन से हमारे पास? CHON यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये क्या है? हमारे इम्पॉर्टेंट फोर है, यानी प्लांट बॉडी के जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं, शुगर वगैरह, इन चारों से मिलके बने हैं। ठीक, तो ये हमारे किसके कंपोनेंट है? बायोमोलिक्यूल्स के कंपोनेंट है। फिर बिग 6 कौन से हमारे पास? CHONPS, इसी सीक्वेंस में चौन पीएस, ये क्या है हमारे पास? बिग 6 है। फिर CHO क्या है? न्यूट्रिएंट है बट मिनरल नहीं है। मिनरल क्या होता है? मिनरल जो हमें सॉइल, जो प्लांट को सॉइल से मिले। ठीक, और न्यूट्रिएंट क्या है? जो CO2 और वाटर से मिले, वो क्या है? न्यूट्रिएंट। लेकिन मिनरल क्या होता है? जो डायरेक्टली हमें सॉइल से मिल रहा है, वो क्या होता है? मिनरल। न्यूट्रिएंट क्या है? जो हमें बायोमोलिक्यूल से मिल रहा है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड से हमें क्या मिल रहा है? कार्बन। ठीक, और ऑक्सीजन मिल रही है, और वाटर से हमें क्या मिल रहा है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है। तो ये क्या है हमारे पास? CHO, ये न्यूट्रिएंट है बट मिनरल नहीं है। मिनरल क्यों नहीं है ये? क्योंकि CHO हम सॉइल से ऑब्टेन नहीं करते, हम प्लांट्स मतलब CO2 और H2O से मिलते हैं उन्हें। ठीक, फिर नेक्स्ट इज NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। ये क्या है हमारे पास? फर्टिलाइजर। ये तीनों किस में पाए जाते हैं? फर्टिलाइजर में। क्लियर? तो ये ट्रिक है चौन पीएस के सी का एमजी। इसी सीक्वेंस में याद करना। आपको जो डेफिशिएंसी डिजीज हैं जो प्लांट्स में पाई जाती हैं वो भी मैं इजीली लर्न करवा दूंगी इसी ट्रिक से। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कि मोस्ट अबंडेंट न्यूट्रिएंट कौन सा है? तो ड्राई वेट में हमारे पास है कार्बन और फ्रेश वेट में है ऑक्सीजन। अगर स्पेसिफिकली मेंशन ना कर रखा हो कि ड्राई वेट में पूछा है या फ्रेश वेट में, तो हम किसके साथ जाएंगे? फ्रेश वेट, अगर कुछ ना पूछा हो तो फ्रेश वेट में ऑक्सीजन। मोस्ट अबंडेंट मिनरल कौन सा है हमारे पास? नाइट्रोजन। क्लियर? ओके।
तो नेक्स्ट इज माइक्रो न्यूट्रिएंट, या जिन्हें हम ट्रेस एलिमेंट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इन्हें ट्रेस एलिमेंट? जो भी मतलब जो भी एलिमेंट या कंपाउंड प्लांट की बॉडी में लेस देन 10 मिलीमोल पर केजी, ठीक। तो जो भी एलिमेंट या कंपाउंड प्लांट की बॉडी में 10 मिलीमोल पर केजी ड्राई मैटर से कम पाया जाता है तो उसे हम क्या रिगार्ड कर देंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट या ट्रेस एलिमेंट। तो हमारे पास जितने भी सारे प्लांट में 8 पाए जाते हैं और हायर प्लांट्स में कितने हो जाएंगे? 8 + 3 11, ठीक। तो लोअर प्लांट्स में फी, कू, नीमो, ब, कल, मंजन यानी आयरन, कॉपर, निकल, मोलिब्डेनम, बोरोन, क्लोरीन, मैंगनीज, जिंक, ये क्या है हमारे पास? ट्रेस एलिमेंट या माइक्रो न्यूट्रिएंट, ठीक। और ना सी को यानी सोडियम, सिलेनियम और कोबाल्ट, ये क्या है? हायर प्लांट्स में पाए जाते हैं। इन्हें हम बेनिफिशियल एलिमेंट भी कहते हैं, ठीक। तो 8 + 3 कितने माइक्रो हो गए हमारे पास? 11 टोटल। और मैक्रो कितने थे हमारे पास? 10 टोटल, 9 सारे प्लांट्स में और 10 हायर प्लांट्स में, ओके। तो मोस्ट अबंडेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट कौन सा है हमारे पास? आयरन, क्लियर। फी, इसी ऑर्डर में याद करना, मैं आपको सारी डेफिशिएंसी डिजीज याद करवा दूंगी। फी, कू, नीमो, ब, कल, मंजन। और बेनिफिशियल कौन कौन से हैं? ना, सी, को। तो 8 रिक्वायर्ड बाय ऑल प्लांट्स एंड 11 रिक्वायर्ड बाय हायर प्लांट्स, ठीक, क्लियर। नेक्स्ट इज एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जो मैंने अभी बात समझाई कि ऑल प्लांट्स को कितने रिक्वायर्ड है? 9 मैक्रो एंड 8 माइक्रो, ठीक। और हायर प्लांट्स को 10 मैक्रो एंड 11 माइक्रो, ठीक। तो टोटल कितने हो गए? 17 बाय ऑल प्लांट्स एंड हायर प्लांट्स के लिए कितने नेसेसरी हैं? 21, ठीक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल प्लीज़। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।